ओम नमः। भविष्य में देव पद को प्राप्त करने वाली अमूल्य रत्नों को मुझ आत्मा की तरफ से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ऐसे अमूल्य रत्नों के साथ बाबा ने हमें चुन के रखा। सभी बाबा के चुने हुए रत्न हैं। क्या हम सब इस नशे में रहते हैं कि हम सर्वशक्तिवान बाप परमात्मा के चुने हुए रत्न हैं? क्या ये नशा रहता है? रहता है। अगर हमको ये नशा रहेगा तभी हमारा निशाना सही बैठेगा, अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और अगर नशा नहीं है तो निशाना सही नहीं लग सकता। सभी जितने भी बाबा के बच्चे सारे विश्व में हैं अपने को भगवान के बच्चे कहते हैं। वैसे तो सारी विश्व की आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, परंतु जिन्होंने भगवान को जाना है, माना है, पहचाना है, वो सब एक बात कहते हैं कि हम ज्ञान में हैं। कहते हैं, सभी कहते हैं हम ज्ञान में हैं। दो अक्षर से ज्ञान बना है। ज्ञान शब्द में सिर्फ अक्षर। क्या हम इस दो अक्षरों के शब्द, दो अक्षरों से बना हुआ शब्द ज्ञान है, क्या हम इसकी गहराई में गए हैं? क्या हमने आज तक इसको समझ पाया है? सभी ने समझा है। कहना तो बड़ा आसान है हम ज्ञान में हैं, और कोई बहुत लंबी चौड़ी इसकी गहराई नहीं है, बहुत छोटी सी। जैसे शब्द छोटा है वैसे इसकी गहराई भी बहुत छोटी। ज्ञान मीन्स समझ। ज्ञान मीन्स समझ। अगर हम ज्ञान में हैं तो सबसे पहले हमको समझ होनी चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, माना समझ। और अगर हम ज्ञानी कहलाते हुए ना समझी वाले बोले ना समझी वाले काम करें तो शायद बाप को पसंद नहीं आएगा। दुनिया वालों को भले थोड़ा पसंद आ जाए, लेकिन बाप को पसंद नहीं आएगा। और अगर बाप के पसंद के हम नहीं बने हैं तो फिर तुम खुद ही सोच ले अपना जजमेंट हमारा क्या होगा। और दूसरा अर्थ है ज्ञान का, ज्ञान मीन्स प्रकाश। अंधेरे में चलते हैं तो भटकते हैं, ठोकरें लगती हैं। जब प्रकाश में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं तो सही अपने मार्ग पे चलते हैं। और दूसरा ज्ञान मीन्स प्रकाश मीन्स हल्का। लाइट का कोई वेट होता है? नहीं होता है ना। प्रकाश मीन्स हल्का। जब तक हम हल्के नहीं बनेंगे तब तक उड़ नहीं सकेंगे। भले हम अपने मन को समझाते रहे हम उड़ते हैं, हम परमधाम जाते हैं, हम सांस
सुचोतन जाते हैं, हम ये सब करते हैं, लेकिन इसके लिए हल्कापन चाहिए। कभी उड़ करके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, आसान है जाना, लेकिन हल्कापन चाहिए। और हल्के हम तभी बनेंगे जब तक हम आत्मिक स्थिति संपूर्ण अपनी स्टेज, जैसे जैसे हमारी स्टेज ऊपर उठती जाएगी, हल्के पद की आत्मिक स्टेज, तो हम उड़ना शुरू करते हैं। अगर देह का भंग रहता है तो कभी नहीं उड़ सकते हैं। मन से भले हम अपने आप, चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ये तो बहुत बड़ा विस्तार है, 24 घंटे हो जाए तो भी खत्म नहीं होगा। बाबा ने आज हमारे लिए क्या शिक्षा दी है, उसे क्या दोनों बातें संभव हैं? एक तरफ वो राजयोग सिखाने की उनके लिए बात है, और दूसरी तरफ उसने फलानी को भगाया। क्या दोनों का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है? एक तरफ उनको भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। क्या होगा उस भगवान का और क्या होगा उन लोगों का? मक्खन चुराया कहते हैं, एक तो भगवान, दूसरे कहते हैं मक्खन चुराया। भगवान की मूर्ति पे भी दुनिया के फूल फल मेवा मिष्ठान सब हम भक्त लोग लेकर के चढ़ाते हैं जाकर के मूर्ति के ऊपर, और वो चैतन्य में हो और वो मक्खन चुराए। क्या ये गले के नीचे बात उतरेगी? और बड़े प्यार से सब गाते हैं। एक ही बार बाप संगम पे आके समझाता है कि ये तुम क्या क्या कहते रहते हो, विचार भी नहीं करते हो, समझते भी नहीं हो। इसीलिए पहले शब्द में बाबा ने कहा समझदार बच्चे, समझो। क्या समझते हैं? बाबा के बच्चों ने ये ज्ञान चोरी किया है, उसी को कहते हैं जो ज्ञान चोरी करता है। क्या सोच रहे हैं और क्या सोच कर बैठना चाहिए, दो बातें हुई। सोच के बैठना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान रोज बैठकर हमें भगवान पढ़ाते हैं। कम से कम इस 1 घंटे में तो हमारी ऐसी स्थिति बने कि हम भगवान के सन्मुख बैठकर भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर कहने क्या, जो कुछ भी ना कुछ देख रहे हो उसे देखते हुए भी न देखो। ये बात बाबा ने क्यों कही, देखते हुए न देखो? क्यों कही ये बात? रीजन क्या है ये बात कहने का? कि देखो भी और नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो। इसका क्या है? अटैचमेंट हमारा ना हो। मुख्य बात यह है कि हमारा अटैचमेंट ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं देखते हुए भी न देखो। साधन है उनका यूज करो, लेकिन उसमें अटैचमेंट ना हो। ये तो सारा अटैचमेंट का ही है। अगर हम बॉडी में अटैचमेंट ना हुए होते तो आज भगवान पाना पड़ता क्या? अभी हमें कुछ दिनों में हमारा नया घर बन जाएगा, फिर हम उसमें रहेंगे। तो अभी हमारी बुद्धि में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठे, सोते जागते ये याद रहे कि इस दुनिया में चंद दिन है। अभी हमें अपने घर जाना है और घर से फिर स्वर्ग में आना। इतना ही अगर हम अपने मन को काम दे दें, फिर भी यही दो बात नहीं, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। अब हम हर कोई, हम भी, जो भी बाबा बच्चे हैं, ये अभ्यास हर घड़ी करते रहना है। क्या मुझे शरीर दिखाई तो नहीं पड़ता है?
अपने शरीर सहित जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ खलास होना है। तो जाने वाली चीज से मोह किस बात का, जाने वाली चीज से किस बात का लगाव, सोच के देखें एक बार। और अगर रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझ लो हम सही लाइन पे जा रहे हैं, और नहीं हो तो समझ लो इस दुनिया में बहुत बड़ा लगाव है। आज का वरदान बाबा बहुत अच्छा थे हैं, बड़ा ध्यान से वरदान को सुनते जाए और समाते जाए। विश्व के भाग्य विधाता भव, विश्व के भाग्य विधाता हमको बाबा ने आज टाइटल दिया है, वरदान दिया है। तो अभी तक तो हमें अपना भाग्य बना रहे थे, लेकिन आज से बाबा ने ये जिम्मेदारी और रख दी है, विश्व भाग्य विधाता भव। विस्तार है। भाग्य का आधार है त्याग, भाग्य का आधार त्याग, त्याग से ही भाग्य बनता है। त्यागी बच्चे ही भाग्य विधाता बन सकते हैं। अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे बन जाएंगे। इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कभी भी मांगने वाले नहीं। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। क्या? नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र का भी त्याग करो तो विश्व के भाग्य विधाता बन जाए। ओम नमः शिवाय।